जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का सत्संग रिद्धिमा आंटी जी का है, जो कि लिखते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु की संगत को मेरा सत सत प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो भी मैं लिखूंगी गुरु जी के चरणों में बैठ के लिखूंगी। आज मुझसे जो गुरु जी लिखवाएंगे आज मैं वो लिखती चली जाऊंगी। जय गुरु जी। अपनी जर्नी में शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी काफी अच्छे घर में हुई। मैंने वहाँ सबको सेवा भाव से अपना फर्ज निभाया एक बहू होने का। और संगत जी, मेरे को 2 बच्चे हुए, जो कि मेरी बड़ी बेटी है और बेटा छोटा है। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपनी बेटी के सत्संग से स्टार्ट करना चाहूंगी। वैसे तो हम गुरु जी को बहुत साल से मानने लगे हैं, जानते हैं, लेकिन पर कहते हैं कि जब गुरु जी की मर्जी होती है, जब रहमत होती है, तो गुरु जी तब फिर इतना देते हैं कि वो मतलब समाए हमारे से समाए मतलब समेटा भी नहीं जाता। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं मतलब इतनी परेशान चल रही थी उस टाइम पर, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं चलता था, तो हमने एक काम डाला, उसमें भी कोई आमदनी नहीं होती थी। संगत जी, चलता रहा बस। गुरु जी की कृपा से घर परिवार ऐसे ही चलता रहा। बच्चों की फीस वगैरह देना भी बहुत भारी हो जाता था। संगत जी, बस गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे भी पढ़ते चले गए और गुरु जी की रहमत बनी रही कि वो हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुए। गुरु जी का लख लख शुक्राना। और संगत जी, बस कहते हैं ना कि जब कहीं पर पैसों हर चीज पैसों से चलती है, लेकिन जब कहीं पैसों की कमी हो जाती है तो मतलब इतनी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं कि दूसरे वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मतलब क्या बनाए इस तरह। तो संगत जी, बस ऐसे ही मेरी फैमिली का हाल था। जब मेरी शादी हुई तब हम सब जॉइंट फैमिली में थे, लेकिन कुछ साल बाद सबके अलग अलग घर हो गए, सबके अलग अलग मतलब खाना पीना हो गया। तो उसमें शायद हमारा ही परिवार, मेरा ही परिवार बिल्कुल वीक था, जो मतलब हमारी शॉप ही नहीं चल पाती थी, चलता ही नहीं था, पता नहीं क्या वो था। और रोज मतलब मेहनत पूरी करते थे, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर भी गुरु जी का सहारा था, गुरु जी का आसरा था। कहते हैं कि गुरु जी पहले निचोड़ते हैं नींबू की तरह, फिर गुरु जी जब हम उसमें पास हो जाते हैं तो फिर गुरु जी ऐश ही ऐश करा देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। गुरु जी ने भी हमें बहुत निचोड़ा, बहुत हमारी परीक्षाएं ली, लेकिन इसमें पल पल हमारा साथ भी दिया। गुरु जी ने हमेशा साथ भी खड़े रहे। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने एक बार हमारी लाइफ भी ब्लेस करी। एक बार हम शॉप में बैठे थे, वहां पे लाइट सर्किट हुआ और मतलब हम जस्ट मैं मेरे हस्बैंड शॉप से निकले ही थे और उसमें लाइट सर्किट हुआ। एकदम से मतलब आग लगने की वो हुई। तभी हमने एकदम फायर ब्रिगेड को कॉल करा, वो मतलब काबू में आई और हमारा मतलब थोड़ा बहुत ही सामान इंश्योरेंस था तो वो हमें मतलब वापस मिला। तो गुरु जी का ये भी बहुत बहुत शुक्राना है कि मतलब उस दिन हमारी जान बची। शायद हम शॉप में अंदर होते तो शायद हम ना बच पाते। गुरु जी ने हमारी लाइफ भी बख्शी। गुरु जी पल पल हमारे साथ हैं, पल पल हमारे अंगरक्षक बन के रहते हैं। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी मेरी बेटी की एक आदत थी कि मतलब जब से वो 5 या 6 साल की थी तब से उसको गुल्लक बनने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब उसको जब भी कोई भी पैसे देता या हम पैसे देते तो बस वो गुल्लक में डाल देती। कहती कि मम्मा ये मतलब पैसे हमारे लिए कितने जरूरी हैं, मतलब हर चीज पैसों से आती है। मतलब मेरी बेटी कुछ इस तरह ज्यादा ही जैसे सोच विचार करने वाली कुछ इस तरह की बेटी है। तो संगत जी, अभी का सत्संग है गुरु जी की 7 जुलाई जन्मदिन वाला दिन। उससे 2 दिन पहले उसकी 2 गुल्लक भरी हुई थी संगत जी। तो उसकी दोनों एक गुल्लक उसकी एकदम से जहाँ पे वो रखती है नीचे गिर गई संगत जी, अचानक से। तो जैसे ही उसकी गुल्लक फूटी तो वो बोली ये मम्मा ये तो मतलब फूट गई। पर उसने क्या करा, उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, हमने सारे पैसे मतलब मैंने उठा के उसको दे दिए कि लो बेटा ये दूसरी गुल्लक ले आएंगे, उसमें बड़ी ले आएंगे और उसमें डाल देंगे। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने 6 जुलाई को दूसरी गुल्लक भी फोड़ के और मतलब सारे एक जगह पैसे करके वो जहाँ पे सत्संग होने वाला था वो आंटी को दिए।
और गुरु जी की सेवा भाव से दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतना दिया इस बच्ची को कि मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 जुलाई के बाद से गुरु जी ने उस बच्ची पे इतनी रहमत बरसाई है कि वो पैसे ही पैसे उस पे आ रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इधर से उधर से, मतलब गुरु जी ने इतनी रहमत किया। शायद इतने सालों में गुरु जी ने हमारा जो पैसों की दिक्कत का दरवाजा था वो खोल दिया था उस दिन, उसकी सेवा भाव से। क्योंकि वो इतने सालों से मन से पैसे जोड़ती आ रही थी, कभी किसी चीज में खर्च नहीं करती थी। जो भी मतलब कोई दे के जाता था तो सीधा वो गुल्लक में डालती थी, हम लोग देते थे सीधा वो गुल्लक में डालती थी, उसके खुद से कहीं से जुड़ते थे वो सीधा गुल्लक में डालती थी। तो संगत जी मतलब इतना सेवा भाव था उस बच्ची में इतना सेवा भाव है। पता नहीं उस गुरुजी ने उसके मन में क्या थॉट डाली कि वो मतलब दूसरी गुल्लक भी उसने फोड़ी। और गुरुजी के जो सत्संग होने वाला था उससे पहले उसने वो सारे पैसे आंटी को दिए। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्ची को इतना सेवा भाव का मन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो शॉप हमारी कम से कम 8-9 साल से नहीं चल पा रही थी, वो शॉप ये समझ लीजिए 15 दिन में इतना ग्रो कर गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो सामान हमारा कई कई साल पुराना हमारी शॉप में पड़ा था वो सामान हमारा निकल गया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटी सी जमीन का हमारा टुकड़ा था संगत जी, हमें नहीं कभी नहीं लगता था कि मतलब उसके इतने रेट हमें मिलेंगे। गुरुजी ने उसके ये समझ लो 10 से भी ज्यादा हमें उसके मतलब उसके जो जमीन के रेट थे वो गुरुजी ने हमें 10% से भी ज्यादा हमें बढ़ा के दिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आज के टाइम में अगर अकाउंट में हम डालें तो उसका ये समझ लो 30 से 35 हजार रुपए मंथली उसका ब्याज बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत रहमत है, बहुत बहुत ज्यादा रहमत है। आपका कैसे शुक्राना करूं, इतनी छोटी सी मतलब सेवा भाव को आपने इतना बढ़ा के दिया। आपका लख लख शुक्राना। ये कहते हैं ना, जब सेवा हम मन से करते हैं तो फिर गुरुजी भी मन से ही हमें सब कुछ देते हैं। तो यही सेवा भाव मेरी शायद बच्ची का था जो गुरुजी ने उसका देखा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब तो उसने ये नियम बना लिया है कि मम्मा मैं कभी अब गुल्लक नहीं रखूंगी, मैं अब पैसे इस तरह नहीं जोड़ूंगी। क्योंकि गुरुजी ने शायद मेरी गुल्लक जो फोड़ी है इसी वजह से फोड़ी है क्योंकि उन्हें हमारा द्वार खोलना था। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत लख शुक्राना आपका गुरुजी, आपका बहुत ज्यादा शुक्राना। कितना कहूँ, हर सांस सांस शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी का भी है कि अंकल जी जैसे कि अपनी फैमिली में ये 4 भाई हैं और ये 2 नंबर के हैं। तो ये मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं है, इन्होंने शॉप खोली और उसको चलाया। बस वो चलती वलती ऐसी थी, वह दिन रात उसमें मेहनत भी करते लेकिन नहीं चल पाती थी। तो एक दिन अंकल जी कहीं किसी मतलब उन्हें सामान उठाना था, 20 से 25 हजार रुपए की उन्हें बहुत ज्यादा नीड थी सामान लेने के लिए। तो अंकल बोले कि मतलब मैं लोन ले लेता हूँ 20 से 25 हजार का और मतलब महीने 2 महीने में जमा कर दूंगा। तो मैं संगत जी पहले से ही लोन के बहुत खिलाफ थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था किसी से कर्जा लेना, चाहे रूखी खा लूं, पर मतलब मैं किसी से कर्जा लेना नहीं चाहती थी। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही कुछ करो, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है सामान की, हमें शॉप में रखना है और मतलब हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि हम ये चीज कर पाए। तो संगत जी ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए पर हमारा मतलब अरेंजमेंट नहीं हो पाया। हमने 1-2 से कहा लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। फिर अचानक से एक दिन मेरे पापा की कॉल आई और वे मुझसे बोलते हैं कि बेटा कि रिटायरमेंट मेरा रिटायरमेंट आ रहा है और मतलब मुझे और आप लोग को आना है। तो संगत जी 31 मार्च का उनका रिटायरमेंट था और जैसे ही हम मतलब रिटायरमेंट 2-4 दिन पहले गए थे और जब हम वहां से लौटे तो संगत जी मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए और सोने की चीज बना के दिए थे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। कैसे गुरुजी आप सुन लेते हो हर किसी की। और इस तरह से मतलब हमने अपना सामान भी लिया, अपनी शॉप में भी रखा और मतलब हम पे बच भी गए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर अंकल ने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि मतलब मैं कभी इस तरह नहीं ले पाता, लेकिन गुरु जी ने अपना आप ही मुझे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी, इसमें कहीं मुझसे लिखने में या बोलने में आंटी को भूल चूक हो गई है तो प्लीज संगत जी आप माफ कर देना, गुरु जी की बेटी समझकर। और मैं जल्द ही अपने दूसरे सत्संग के साथ आपके पास आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी की कृपा से जल्द शेयर करा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।